और उसकी जितनी पिक्चर्स थी इंस्टाग्राम पे वो हटवाने के लिए उन्होंने उस पर प्रेशर डाला था। ट्विशा की सांस का पकड़ा गया, झूठ हो गया, बड़ा खुलासा सांस को होगी उम्र कैद की सजा। जी हाँ दोस्तों, भोपाल के कटारा हिल्स से सामने आया ट्विशा शर्मा जान चली गई का मामला अब सिर्फ एक साधारण खुदकुशी केस नहीं रह गया है, बल्कि यह मामला अब पूरे देश में गुस्से और सवालों का तूफान बन चुका है। क्योंकि जिस लड़की ने कुछ महीने पहले ही प्यार से शादी करके नए सपने सजाए थे, आज वही लड़की अपने ही ससुराल में फांसी पर लटकी हुई मिली। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस घर में ट्विशा की जान चली गई, उस घर की मुखिया कोई आम औरत नहीं बल्कि एक रिटायर्ड जज है। जी हाँ, वही जज जो जिंदगी भर लोगों को न्याय देने की बात करती रही, लेकिन आज अपनी ही बहू की जान चली गई, पर बहू को ही दोषी साबित करने में लगी हुई है। और अब जैसे जैसे इस मामले की परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे लोगों का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। क्योंकि सवाल सिर्फ एक लड़की की जान चली गई का नहीं है, सवाल ये है कि क्या पावर और पहुंच वाले लोग सच में कानून से ऊपर हो जाते हैं? क्या एक बहू की जान की कोई कीमत नहीं होती? और क्या एक माँ अपने बेटे को बचाने के लिए इतनी दूर जा सकती है कि मर चुकी बहू के चरित्र तक पर सवाल उठाने लगे? दोस्तों, ट्विशा शर्मा कोई कमजोर या अनपढ़ लड़की नहीं थी। वह पढ़ी लिखी, समझदार और अपने पैरों पर खड़ी रहने वाली लड़की थी। उसने MBA किया था, बड़े सपने देखे थे और अपने करियर को लेकर काफी सीरियस थी। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा कभी कभी वही लोग दे जाते हैं जिन पर इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। और ट्विशा के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ। बताया जा रहा है कि ट्विशा और समर्थ सिंह की मुलाकात प्यार में बदली और फिर दोनों ने परिवार की रजामंदी से शादी कर ली। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद हालात बदलने लगे। ट्विशा के परिवार का आरोप है कि ससुराल में उस पर मानसिक दबाव डाला जाने लगा। उसे ताने दिए जाते थे, उस पर हर छोटी बात को लेकर सवाल उठाए जाते थे, यहाँ तक कि उसकी निजी जिंदगी और पुराने रिश्तों तक को लेकर पूछताछ होती थी। और सबसे ज्यादा दखल देने वाली अगर कोई थी तो वह थी उसकी सास गिरिबाला सिंह, जो हर चीज को कंट्रोल करना चाहती थी। परिवार का कहना है कि ट्विशा को धीरे धीरे ऐसा महसूस कराया गया कि वह उस घर में सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि एक ऐसी लड़की है जिसे हर पल खुद को साबित करना पड़ेगा। और यही दबाव धीरे धीरे उसकी जिंदगी को अंदर से तोड़ने लगा। बताया जा रहा है कि शादी के कुछ ही महीनों बाद ट्विशा पर प्रेगनेंसी को लेकर दबाव बनाया जाने लगा। परिवार का दावा है कि ट्विशा मानसिक रूप से बहुत परेशान रहने लगी थी। उसने कई बार अपनी माँ और करीबियों को मैसेज करके कहा कि उसका जीवन नर्क बन चुका है, वह वहाँ घुट रही है और वह खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही है। दोस्तों सोचिए, एक लड़की जो प्यार से शादी करके नए घर में गई हो, अगर वही लड़की कुछ महीनों बाद अपनी माँ को यह लिखे कि मुझे यहाँ से ले जाओ, तो उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। और अब यही मैसेज इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल बन गए हैं। क्योंकि ट्विशा के परिवार का कहना है कि वह लगातार मदद मांग रही थी, लेकिन शायद किसी ने उसकी हालत को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी लेनी चाहिए थी। दूसरी तरफ गिरिबाला सिंह मीडिया के सामने आकर अपनी बहू पर ही सवाल उठा रही हैं। वह कह रही हैं कि ट्विशा मानसिक रूप से ठीक नहीं थी, वह नशा करती थी, वह घर का काम नहीं करती थी, पूजा पाठ नहीं करती थी और यहाँ तक कि वह गर्भ को खत्म करना चाहती थी। दोस्तों सोचिए, एक लड़की की जान चली गई, उसका अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ और उसी वक्त उसकी सास प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी इमेज खराब करने में लगी हुई है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग गुस्से से भर गए हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि यह सिर्फ सफाई नहीं बल्कि मर चुकी लड़की को बदनाम करने की कोशिश है ताकि बेटे को बचाया जा सके। अब बात करते हैं उस दिन की जिस दिन ट्विशा की जान चली गई। बताया जा रहा है कि 12 मई 2026 को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित घर में ट्विशा फांसी पर लटकी हुई मिली। शुरुआत में पुलिस ने इसे खुदकुशी बताया, लेकिन मामला तभी पलट गया जब परिवार ने साफ कह दिया कि यह खुदकुशी नहीं बल्कि जान ली गई है। परिवार का आरोप है कि ट्विशा को इतना मानसिक रूप से तोड़ दिया गया कि या तो उसे खुदकुशी करने पर मजबूर किया गया या फिर उसके साथ कुछ और हुआ। और सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब पति समर्थ सिंह अचानक गायब हो गया। जी हाँ दोस्तों, जिस वक्त परिवार अपनी बेटी की जान चली गई पर रो रहा था, उसी वक्त पति फरार बताया जा रहा था। पुलिस उसे ढूंढ रही थी, इनाम घोषित हो गया, लेकिन वह सामने नहीं आया और यहीं से लोगों का शक और गहरा हो गया। क्योंकि अगर कोई इंसान निर्दोष हो तो वह भागता क्यों है? यही सवाल सोशल मीडिया पर हर कोई पूछने लगा। और जब पुलिस ने बाद में समर्थ सिंह को गिरफ्तार किया, तब मामला और भी गर्म हो गया, क्योंकि अब लोगों को लगने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। दूसरी तरफ ट्विशा का परिवार लगातार न्याय की मांग करता रहा। उन्होंने कहा कि उन्हें लोकल जांच पर भरोसा नहीं है, क्योंकि सामने वाला परिवार प्रभावशाली है। एक तरफ बेटा वकील, दूसरी तरफ मां रिटायर्ड जज। ऐसे में उन्हें डर था कि कहीं सबूतों के साथ खेल ना हो जाए। और यही वजह रही कि इस केस ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दोस्तों,
इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हो रही है वह है गिरिबाला सिंह का व्यवहार, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि आखिर एक रिटायर्ड जज होने के बावजूद वह इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती हैं? बताया जा रहा है कि ट्विशा की जान चली गई के बाद भी वह बेहद सामान्य नजर आईं। ना कोई घबराहट, ना कोई टूटन, ना कोई ऐसा व्यवहार जिससे लगे कि घर में इतनी बड़ी घटना हुई है, बल्कि वह लगातार मीडिया में आकर अपनी बहू पर आरोप लगाती रहीं और यहीं से लोगों का गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि समाज में लोग एक सांस से कम इतना तो उम्मीद करते हैं कि अगर बहू के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है तो वह दुख जताएगी। लेकिन यहाँ मामला उल्टा दिखाई दिया और लोगों ने इसे विक्टिम ब्लेमिंग कहना शुरू कर दिया, यानी मर चुकी लड़की को ही दोषी साबित करने की कोशिश। दोस्तों, यही वह चीज है जिसने इस केस को साधारण घरेलू विवाद से उठाकर पूरे देश की बहस बना दिया, क्योंकि अब लोग सिर्फ ट्विशा की जान चली गई की बात नहीं कर रहे, बल्कि उस सोच की बात कर रहे हैं जिसमें अक्सर बहू को ही हर गलती का जिम्मेदार मान लिया जाता है, चाहे गलती किसी की भी हो। और जब यह सोच किसी पढ़े लिखे और कानून जानने वाले परिवार में दिखाई देती है तो मामला और भी ज्यादा डराने वाला बन जाता है, क्योंकि अगर शिक्षित लोग भी ऐसी सोच रखते हैं तो फिर समाज में बदलाव कैसे आएगा। अब इस मामले में कानून भी तेजी से एक्टिव हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार आवाज उठने लगी। लोगों ने सीबीआई जांच की मांग शुरू कर दी और फिर मामला अदालत तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर ध्यान दिया और दूसरी पोस्टमार्टम जांच की बात सामने आई। एम्स की टीम भोपाल पहुंची ताकि दोबारा जांच की जा सके, क्योंकि परिवार का कहना था कि पहली जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। दोस्तों, जब किसी की जान चली गई के बाद दूसरी पोस्टमार्टम की जरूरत पड़ जाए तो समझ जाइए मामला कितना गंभीर हो चुका है। और अब हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर सच क्या है। क्या ट्विशा ने खुद अपनी जान ली, या उसे इस हद तक तोड़ दिया गया कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है। दूसरी तरफ कानून के जानकारों का कहना है कि अगर जांच में दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न या जान ली गई जैसी बातें साबित होती हैं तो इस मामले में उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। और यही वजह है कि अब गिरिबाला सिंह और उनका परिवार लगातार सवालों के घेरे में है। हालांकि अभी जांच जारी है और अदालत का फैसला आना बाकी है, लेकिन जनता की अदालत में यह मामला पहले ही बहुत बड़ा बन चुका है। दोस्तों, इस केस ने एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, और वह सवाल है बहुओं की जिंदगी का, क्योंकि आज भी हमारे समाज में हजारों लड़कियां शादी के बाद ऐसे घरों में जाती हैं जहां उनसे सिर्फ एडजस्ट करने की उम्मीद की जाती है, उनकी भावनाओं को समझने की नहीं। अगर बहू अपनी बात रखे तो उसे बदतमीज कहा जाता है, अगर वह दुख बताए तो उसे ड्रामा कहा जाता है, और अगर वह टूट जाए तो लोग कहते हैं कि वह कमजोर थी। ट्विशा का मामला भी कहीं ना कहीं इसी सोच से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि परिवार का आरोप है कि उसे लगातार जज किया गया, उस पर नजर रखी गई, उसे मानसिक रूप से परेशान किया गया, और जब वह टूट गई तो उसकी जान चली गई के बाद भी उसे ही गलत साबित करने की कोशिश शुरू हो गई। दोस्तों, यही वजह है कि इस केस से सिर्फ ट्विशा का परिवार नहीं, बल्कि देश की लाखों महिलाएं खुद को जोड़कर देख रही हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर एक पढ़ी लिखी लड़की जो अच्छे परिवार में शादी करके गई थी वह भी सुरक्षित नहीं रही तो फिर आम लड़कियों की स्थिति क्या होगी। और शायद यही कारण है कि सोशल मीडिया पर लोग लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच कब सामने आएगा? क्या ट्विशा को न्याय मिलेगा? क्या आपको लगता है कि इस मामले में पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।